पश्चिम बंगाल की 7 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। 88 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, लेकिन पश्चिम बंगाल के हुगली की तरफ रुख करें तो बीजेपी सांसद और उम्मीदवार लोकेट चटर्जी और टीएमसी विधायक असीमा पात्रा के बीच जुबानी तकरार देखने को मिली। असीमा पात्रा के बूथ पर दोनों नेता काफी देर तक कुछ इस तरह से उलझते हुए एक दूसरे से जुबानी जंग लड़ाते हुए नजर आए। लोकेट चटर्जी ने असीमा के बूथ पर धांधली होने का आरोप लगाया और इसी दौरान वहां मौजूद असीमा पात्रा ने उनसे बहस करनी शुरू कर दी। तो देखिए, ये बहस यहां पर सियासी तौर पर सामने आई है क्योंकि लोकेट चटर्जी ने बूथ पर हेराफेरी यानी कि गड़बड़ी करने का ये संगीन आरोप लगाया है, जिसके चलते असीमा पात्रा से उनकी बहस भी यहां पर सामने आई है। तो बीजेपी टीएमसी की ये सियासी जंग हालांकि इससे पहले भी सामने आई है, लेकिन ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए क्योंकि हुगली के बूथ पर कुछ इस तरह से हंगामा भी देखने को मिला। लोकेट चटर्जी असीमा पात्रा के बीच में जोरदार बहस नजर आई, नोकझोंक यहां पर नजर आई। हुगली में बूथ पर कुछ इस तरह से हंगामेदार तस्वीर भी नजर आई, जिसकी ये दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है। आज पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से हुगली भी एक है और इसी सीट पर कुछ इस तरह से धमाका भी दिखाई दिया। स्लोगन दिया जा रहा है। ये असीमा पात्रा का अपना बूथ है। इसमें लास्ट टाइम में ईवीएम को पूरा एकदम खराब रिगिंग चल रहा था। हमारा कर्मी लोग आए, उसको तोड़ दिया था। पूरा सामने देख रहे थे, कोई भी नहीं था। हम आया यहाँ पे शांतिपूर्ण से रिगिंग चल रहा था। यहाँ पे मैं आया इसलिए देखिए ना, कितना सारा लोग पूरा प्रोटेक्शन दे रहा है। पुलिस पूरा चुप है क्योंकि असीमा पात्रा संतरास का एकदम मूल माथा है। स्लोगन दिया जा रहा है। हाँ, क्योंकि इसका असुविधा हो रहा है ना, इसका असुविधा हो रहा है ना, इसलिए ये सब कर रहा है। और देखिए, इससे पहले हुगली के एक और बूथ पर लोकेट चटर्जी और एक शख्स के बीच में बहस भी हो गई थी। दरअसल दोनों के बीच तीखी नोकझोंक की तस्वीरें सामने आई और तस्वीरों में लोकेट चटर्जी और एक शख्स जिसे आप देख रहे हैं, बहस यहां पर शुरू हो गई। दरअसल इस शख्स को टीएमसी कार्यकर्ता बताया जा रहा है। लोकेट चटर्जी उस शख्स से वोटर आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहती हैं। उस शख्स ने खुद को टीएमसी पोलिंग एजेंट बताया। बहस के दौरान लोकेट चटर्जी ने उस आदमी को पोलिंग बूथ से बाहर कर दिया। साथ ही ये भी दावा किया कि वो कोई पोलिंग एजेंट नहीं था, उसके पास किसी तरह का कोई पहचान पत्र नहीं था। लोकेट चटर्जी ने हुगली के लोकसभा सीट से वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। ऐसे में पोलिंग बूथ का एजेंट होने वो भी टीएमसी की तरफ से ये शख्स दावा करता रहा। बेंगल पुलिस दिए ভোট হচ্ছে সেটাই হচ্ছে প্রবলেম। বেঙ্গল পুলিশ यहाँ पे কোথায়? एजेंट सब कुछ नहीं है। अंदर में जाके पूरा बैठ गया। बोल रहे हैं वाई इतना इंग्लिश में बोल रहा है। नाम जब बोल रहे तो नहीं देखे नहीं ना, अपनी नाम पता नहीं है उसका। कुछ नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। और हमारी सहयोगी आशिका हमारे साथ हुगली से मौजूद है। आशिका, क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या सियासी माहौल नजर आ रहा है, क्या मतदान प्रतिशत नजर आ रहा है और ये विवाद किस तरह का सामने आया है? देखिए, मतदान प्रतिशत की बात करें तो अभी वो भी मैं आपको बताती हूँ, करीब 62% पोलिंग हो चुकी है 3 बजे तक। पश्चिम बंगाल की बात करें तो मैं इस समय बैरकपुर में हूँ हुगली की बजाय, और इस समय अर्जुन सिंह जो कि भाजपा के नेता है, कई जगह उनकी भी झड़प हो चुकी है, उनको फॉलो कर रही हूँ। लेकिन लोकेट चटर्जी के बारे में कई जगह उनकी भी वो जहाँ गई हैं, आरोप ये लगे हैं कि उनके जो एजेंट हैं उनको बाहर निकालने के आरोप लगे उनकी तरफ से, जिसके बाद बहस होती हुई नजर आई है। बाहरी लोग कई जगहों पर आरोप लोकेट ने लगाया है कि वो उनको नजर आया है, और जिसके बाद उनकी तीखी बहस हुई है। जिसके बाद जो तस्वीरें हमने दिखाई कि जो एजेंट खुद को बता रहा था टीएमसी का, उसको बाहर निकाल दिया लोकेट चटर्जी ने। लेकिन इस बीच ये जो पूरा मामला यहाँ पर सामने आया है, क्योंकि आशिका बड़ा मामला है। टीएमसी का अगर वो पोलिंग बूथ का अपना एजेंट बोलने का बड़ा दावा कर रहा है और इस तरह से और बूथ में भी क्या पता हो, तो क्या इसकी तफ्तीश यहाँ पर की जाएगी या महज तीखी नोकझोंक तक ये मामला दिखाई दे रहा है?
देखिए जो भी घटनाएं ऐसी होती हैं, कैंडिडेट्स को जो जानकारी मिलती है, सबसे पहला काम यही करते हैं कि चुनाव आयोग को उसकी शिकायत करते हैं। लॉकेट चैटर्जी ने भी जहां जहां पर उनको जानकारी मिली उन सबकी घटनाओं की शिकायत दर्ज कराई है चुनाव आयोग के पास। हालांकि क्योंकि वहां पर पुलिस पहुंची, बीच बचाव हुआ, जो जिस पर आरोप लगा रही थी लॉकेट, उनको बाहर कर दिया गया। इस वजह से माना गया कि कार्रवाई हो गई। हालांकि अगर कोई बड़ी घटना होती है तो उस पर रिपोर्ट भी तलब की जाती है चुनाव आयोग की तरफ से। शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा आज पश्चिम बंगाल की सियासत पर, मतदान को लेकर भी, सियासी बवाल को लेकर भी। रुक करेंगे आगे भी आपकी तरफ। और पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में कई पोलिंग बूथ पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। वहां टीटागढ़ पोलिंग बूथ पर बैरकपुर से मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह के पहुंचने पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सुरक्षा बल के जवानों को टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसाने पड़े। सुबह से बैरकपुर के कई पोलिंग बूथ पर हंगामा हो चुका है। तो पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान किस तरह से बवाल नजर आ रहा है, किस तरह से पोलिंग बूथ्स पर यह सियासी हंगामा नजर आ रहा है। सुबह से बैरकपुर के कई पोलिंग बूथ्स पर कुछ इस तरह की हंगामेदार तस्वीर नजर भी आई है। हालांकि सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो भी तैनात हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल से हालांकि तस्वीरें पहले भी सामने आती रही हैं। यकीनन एक बड़ी मुसीबत हो जाती है जब कुछ हंगामेदार या कुछ उपद्रवी इस तरह से हरकत करते हैं, खलल इसमें डालते हैं। और अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। हिंदुओं को नहीं, किसी को भी वोट देने नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस का पैर के नीचे से जमीन खिसक चुका है, इसीलिए ये सब काम हो रहा है। और सुबह भी बैरकपुर के एक दूसरे पोलिंग बूथ पर हंगामा देखने को मिला। वहां भी अर्जुन सिंह के पहुंचते ही टीएमसी के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने अर्जुन सिंह को वापस भेजने के लिए नारेबाजी भी शुरू कर दी। तो बंगाल के बैरकपुर में यह जबरदस्त हंगामा नजर आया, जिस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने अर्जुन सिंह को वापस भेजने के लिए नारेबाजी की। दोनों पक्षों का वोटिंग के लिए दबाव बनाने का दरअसल यहां पर आरोप सामने आ रहा है। हुगली से बैरकपुर तक ये सियासी बवाल पश्चिम बंगाल में आज कुछ देखने को मिला। 7 सीटों की वोटिंग यहां हो रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी नेता अर्जुन सिंह और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भी बवाल भरी तस्वीर यहां पर देखने को नजर आई। और सीधा सीधा दोनों पक्षों का आरोप है कि वोटिंग के लिए जो दबाव वाली सियासत है वो यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच अर्जुन सिंह को वापस भेजने के लिए नारेबाजी वाली तस्वीर भी सामने आई। खड़े हैं और आरोप यह है कि बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हो रही थी। ग्रुप कैप्चरिंग हो रही थी, कोशिश नहीं, सुबह से ही बूथ कैप्चरिंग है। उसको रोकने के लिए अर्जुन सिंह आए, इसलिए अर्जुन सिंह का विरोध हो रहा है। और यहाँ खरदा थाना के नजदारी में बूथ लूट हो रहा है। बूथ को हम लोग कैंसिल करने का मांग करते हैं। ये बूथ को हम लोग कैंसिल भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं जो उनकी तरफ से अर्जुन सिंह के साथ हैं, इस इलाके के नेता फोन पर शिकायत दर्ज कराते हुए अर्जुन सिंह यहाँ पर तस्वीरें आपको नजर आ रही है सीधी, और बूथ नंबर की जानकारी दे रहे हैं ताकि वो शिकायत कर सके चुनाव आयोग से पूरी घटना की। और खड़दा इलाका है ये बैरकपुर का, जहाँ की ये घटना है। अब भी जो हंगामा है वो पुलिस के आने के बाद भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए आप भी जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो ताली बजा रहे हैं, हाथ में काला झंडा लेकर के बूथ के सामने। अर्जुन सिंह बूथ के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनके ऊपर चेयर उछाला गया है। अर्जुन सिंह हमारे साथ हैं, क्या हुआ यहाँ पर, क्या आरोप लग रहा है? अर्जुन जी क्या आरोप लग रहा है, क्या हुआ यहाँ पर? तो হচ্ছে আও ভাবছে अर्जुन सिंह चले जावे, इधर कवर खुदे जावे। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ आए हम लोग, आने के साथ हम बूथ पर जा ही सकते हैं। वो नारा लगा रहा है गो बैक अर्जुन सिंह। कौन दोषी उसको? ये पूरी ममता बनर्जी दोषी है। ऐसे अपराधियों को पार्टी में ले आकर ये समझते हैं कि बैरकपुर ले लेंगे। इतना सीधा नहीं है बैरकपुर लेना। और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अर्जुन सिंह पर उनसे गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। तो वहीं अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर वोटर्स को धमकाने का आरोप लगाया और इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। दादा को बोलते हम दादा, अरे हम अपने दादा जा रहे थे गाड़ी से लेके चाप दिया, उतर के अर्जुन सिंह गाड़ी दे रहा। क्या लोग के समर्थन? हाँ, टीएमसी करते हैं।
मैं बौनी बोल के क्रिमिनल है, वो यहाँ वोटरों को निकलने नहीं दे रहा है, मार रहा है। वो महिला को एक मारा है, उसके बाद आया गया तो हमको भी धमका रहा है लेके। ये बोला कि हम एजेंट है, घूम घूम के लोग को, महिलाओं को मार रहा है। एक महिला को मारा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उसको। और पश्चिम बंगाल के बनगांव की तरफ भी रुख करते हैं, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर सामने आई और बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने उसके कार्यकर्ताओं को वोट डालने से रोका और उनके साथ मारपीट की। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग जख्मी भी नजर आए, किसी के सिर तो किसी के हाथ से खून निकलता हुआ दिखाई दिया।